हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू। आज है 13 मई। 13 मई को जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इस क्लास की पीडीएफ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करेंगे पहले मई के महत्वपूर्ण दिवस, जो कि हमने अभी तक 12 मई तक सारे महत्वपूर्ण दिवस और उसकी थीम हमने देख ली है। अब हम बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि है उत्तराखंड के किस जनपद में सजग नामक एकीकृत आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र की यहाँ पे स्थापना की गई है। तो ये की है चंपावत में, ऑप्शन नंबर डी। मुख्यमंत्री ने इस केंद्र का उद्घाटन किया है। ये केंद्र स्थानीय लोगों को भूस्खलन और वन अग्नि से निपटने का व्यावहारिक प्रशिक्षण यहाँ पे देगा। बात कर लेंगे यहाँ पे सजग केंद्र चंपावत की। तो चंपावत के इतिहास की बात करें तो कुमाऊं राजा चंद राजाओं की पहली राजधानी ये थी चंपावत, जहां पे प्रसिद्ध राजभूंगा किले का निर्माण हुआ है। बालेश्वर मंदिर की बात करें तो उत्कृष्ट नक्काशी और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, चंद शासनकाल में निर्मित हुआ। पूर्णागिरि मेले की बात करें तो टनकपुर में मां पूर्णागिरि का प्रसिद्ध मेला है, जहां चैत्र नवरात्र में विशाल मेला लगता है। और पूर्णागिरि पूर्णागिरि माता जो है वो 108 सिद्ध पीठों में से शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ पे है। बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है चंपावत। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। और श्यामला ताल की बात करें तो इस झील के किनारे स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध मायावती आश्रम स्थित है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर सब्सिडी कितनी है? तो यह है 50% की सब्सिडी है। ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी बढ़ाकर 50%, अधिकतम 20 लाख रुपए कर दी गई है, ताकि पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को यहाँ पे प्रोत्साहन मिले। बात करेंगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना की। तो योजना का प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड में पर्यटन स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु 1 जून 2002 को इसकी शुरुआत की गई थी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति की बात करें तो सरकार ने 2030 तक सार्वजनिक परिवहन को 100% प्रदूषण मुक्त बनाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा है। प्रदूषण नियंत्रण की बात करें तो हिमालय क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन यहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ पे बात कर लेंगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की। तो पेशावर कांड 1930 में जो हुआ था उसके नायक हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जिन्होंने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और सब्सिडी की बात करें तो बसों पर ही नहीं बल्कि होम स्टे और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध लोक गायक को वर्ष 2026 के लिए पद्मश्री पुरस्कार, जो कि कला श्रेणी है, इससे सम्मानित किया है? तो ये क्या है? नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी को उनके 5 दशकों के संगीत सफर और उत्तराखंड की लोक संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में देखें नरेंद्र सिंह नेगी और पुरस्कार पद्म पुरस्कार की तो गढ़ रत्न की उपाधि इनको मिली हुई है। नरेंद्र सिंह नेगी को लोक सेवाओं और संगीत के लिए गढ़ रत्न से सम्मानित किया गया है। संगीत सफर की बात करें तो पौड़ी शहर में इनका जन्म हुआ है। पद्म पुरस्कार की बात करें तो भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्मश्री की शुरुआत 1954 में की थी। संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो नेगी जी पूर्व में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं संगीत नाटक अकादमी से। और प्रसिद्ध संग्रह में इनकी खुज कंडी और माया का मुंडार यहाँ पे प्रसिद्ध है। इसी क्रम में देखें अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सशक्तिकरण बहना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे है महिला SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्पादों को वैश्विक बाजार यहाँ पे देना है। महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री सशक्तिकरण बहन योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब बात करेंगे इसके बारे में मुख्यमंत्री सशक्तिकरण बहना योजना के। तो यहाँ पे लखपति दीदी योजना है, जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में जैविक उत्पाद की बात करें तो उत्तराखंड जैविक कृषि अधिनियम पारित करने के वाला भारत का पहला राज्य है। और NRLM मिशन, जो कि समूहों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण यहाँ पे प्रदान करने वाला मुख्य माध्यम बना हुआ है। ODOP की बात करते हैं यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों जैसे कि चमोली का बद्री गाय का घी चमोली का, इसको वैश्विक पहचान भी मिली है। इसी क्रम में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। IPL रैंकिंग 2026 में किस भारतीय मुक्केबाज ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है? तो यह है अमित पंघाल। अमित पंघाल ने एशियाई चैंपियनशिप और विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वो इस भार वर्ग में सबसे सफल मुक्केबाज बने हैं। बात करेंगे अमित पंघाल और मुक्केबाजी की। तो यहाँ पे विश्व चैंपियनशिप में अमित पंघाल रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने हैं। एशियाई खेल 2018 की बात करते हो जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान यहाँ पर बनाई थी इन्होंने। और IBA की बात करें तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग जो भी है अथॉरिटी, तो यह इसका हेडक्वार्टर लुसान है स्विट्जरलैंड में। मुक्केबाजी नियम की बात करें तो आधुनिक रूप का जो श्रेय है लेक्वींस ऑफ क्वींसबेरी को जाता है। इसी क्रम में भार वर्ग के खिलाड़ी की बात करें तो खिलाड़ी का वर्गीकरण जो होता है वजन के अनुसार, जैसे कि फ्लाइट वेट, लाइट वेट, इस क्रम में होता है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में थल सेना
के नए उप प्रमुख वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य। सुब्रमण्य ने सेना के उप प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली है, जो कि भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक नियुक्ति है। बात करेंगे भारतीय सेना और नियुक्ति की, तो थल सेना की कमान 7 है और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो वर्तमान में भारत के जो CDS हैं जनरल अनिल चौहान है, जिनका संबंध उत्तराखंड के पौड़ी से है। और इससे पहले कौन थे? बिपिन सिंह रावत थे, वो भी उत्तराखंड से थे। बात करेंगे प्रथम कमांडर इन चीफ की, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ है KM करियप्पा। और आदर्श वाक्य क्या है? इंडियन आर्मी का सेवा परमो धर्म, यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 का बुकर प्राइज जीतने वाला उपन्यास द साइलेंट वैली के लेखक कौन है? तो ये है सराह बर्स्टीन, जो कि सराह बर्स्टीन को उनके मार्मिक उपन्यास के लिए सम्मान मिला है। बुकर प्राइज अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। इसी क्रम में देखें अगला क्वेश्चन। अच्छा, बुकर प्राइज की बात कर लेंगे तो स्थापना वर्ष इसकी 1969 में शुरू हुए थे, केवल अंग्रेजी उपन्यासों के लिए दिया जाता है। प्रथम भारतीय विजेता तो कौन थे? अरुंधति रॉय, 1997 में मिला द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। पुरस्कार राशि की बात करें तो विजेता को 50,000 पाउंड दिए जाते हैं। और साहित्य अकादमी की बात करें तो भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन नंबर बी। चेन्नई के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्निबाण रॉकेट के जरिए यह कीर्तिमान स्थापित किया है। ये इंजन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। बात करेंगे अग्निकुल एंड 3D प्रिंटिंग की, तो 3D प्रिंटिंग की बात करें तो इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। इंजन की बात करें तो अग्निलेट विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है और इसका मुख्यालय IIT मद्रास के इंक्यूबेशन सेल से शुरू किया और मुख्यालय इसका चेन्नई में है। बात करेंगे इसरो के सहयोग के, तो इन स्पेस के माध्यम से निजी क्षेत्र को लॉन्च पैड उपयोग की अनुमति यहाँ पे मिली है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस देश ने वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा पे की है? तो ये की है स्विट्जरलैंड ने, ऑप्शन नंबर ए। स्विट्जरलैंड ने वैश्विक संघर्षों को सुलझाने, शांति बहाली के प्रयासों के तहत इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की मेजबानी का यहाँ पे प्रस्ताव रखा है। बात करेंगे स्विट्जरलैंड की, तो यहाँ पे तटस्थता नीति की बात करें तो स्विट्जरलैंड किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनता है। जेनेवा की बात करें तो यहाँ पे UN, WHO, WTO जैसे संगठनों का मुख्यालय है। और लोकतंत्र की बात करें तो दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण कौन है? स्विट्जरलैंड है। शासन व्यवस्था की बात करें तो 7 सदस्यीय परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। अधिकांश हिस्सा आल्प्स पर्वत श्रृंखला से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, INS हाल ही में भारतीय सेना नौसेना में शामिल किए गए INS तारा, इसका प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य है स्ट्रिक्ट गाइडेड मिसाइल विध्वंसक। यह है INS तारा प्रोजेक्ट 15B के तहत विकसित विध्वंसक पोत है, जो रडार से बचने की क्षमता और ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। बात करेंगे ये प्रोजेक्ट 15B के क्रम में विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसक पोत का हिस्सा है। स्टील्थ तकनीक जहाजों को रडार की पकड़ से बचाती है। मझगांव डॉक यानी कि मुंबई में निर्माण हुआ है इसका। और ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। नौसेना दिवस की बात करें तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पे किया है नागोया, जापान में, ऑप्शन नंबर सी। ये एशियाई खेलों का 20वां संस्करण होगा, जहां जापान इससे पहले 1958 और 1994 में भी इन खेलों की मेजबानी कर चुका है। तो बात करेंगे एशियाई खेल और जापान की, तो यहाँ पे प्रतीक इसका क्या होता है? चमकता हुआ सूरज, राइजिंग सन, जिसमें 16 किरणें होती हैं। नगोया शहर की बात करें तो जापान का औद्योगिक केंद्र है, जिसे जापान का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। प्रथम आयोजन एशियाई खेलों का 1951 में दिल्ली में हुआ था। यमन कुवैत स्थित एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। अब बात करें अगले प्रश्न की, हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत किस राज्य की प्रमुख पहल है? यह है केरल, तमिलनाडु की, ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य की पशु जो कि नीलगिरी तहर है, इसके संरक्षण के लिए ये परियोजना शुरू की है, जो कि पश्चिमी घाट में पाई जाती है। बात करेंगे नीलगिरी तहर की, तो ये आवास इसका ऊंचाई वाले 16 जंगलों और घास के मैदानों में ऊंचा स्थान में रहते हैं और IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में लिस्टेड है। और पश्चिमी घाट की बात करें तो सह्याद्री पर्वत और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और एराविकुलम नेशनल पार्क की बात करें तो केरल में सर्वाधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। बात करेंगे इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स 2026 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है चंडीगढ़ है, ऑप्शन नंबर बी। चंडीगढ़ के नवाचार और स्टार्टअप अनुकूल वातावरण के मामले में QT श्रेणी में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। राज्यों की बात करें तो कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। इसी क्रम में बात कर लेंगे नीति आयोग और इनोवेशन की, तो थिंक टैंक बोला जाता है भारत सरकार का, और ये संस्थान सहकारी संघवाद पर काम करता है।
अटल इनोवेशन की बात करें तो नवाचार हेतु स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब की शुरुआत यहाँ पे की गई है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को अध्यक्ष देश के भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये है 32वीं रैंकिंग। पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण भारत की वैश्विक रैंकिंग में काफी सुधार यहाँ पे देखने को मिला है। बात करते हैं लॉजिस्टिक्स एंड विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक 1944 में स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसकी शुरुआत हुई थी। पीएम गति शक्ति की बात करें तो 100 लाख करोड़ की योजना है और एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास योजना इसका है। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो माल को उत्पादन से उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रबंध ही लॉजिस्टिक्स कहलाता है। और ई वे बिल की बात करें तो लॉजिस्टिक्स को सुगम बनाने हेतु जीएसटी के अंतर्गत ये लागू की गई प्रणाली है। बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो ये है बृहस्पति ग्रह से, ऑप्शन नंबर सी। ये मिशन बृहस्पति के चंद्रमा जो कि यूरोपा का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है, ताकि वहां जो बर्फ की मोटी परत है इसके नीचे छिपे महासागर में जीवन की संभावना का पे पता लगाया जा सके। बात करें यूरोपा क्लिपर और बृहस्पति की, तो यहाँ पे बृहस्पति जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा गैस दानव ग्रह कहलाता है। यूरोपा की बात करें तो बर्फीली सतह के नीचे तरल पानी का महासागर होने की संभावना यहाँ पे है। गैलीलिया चंद्रमा की बात करें तो लो यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, और इसकी खोज कब हुई थी? 1610 में। ग्रेट रेड स्पॉट की बात करें तो बृहस्पति पर सदियों से सक्रिय विशाल तूफान ये है, ग्रेट रेड स्पॉट। अब बात करें कल के क्वेश्चन के आंसर, तो कल क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी था। बात करेंगे 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे, अब क्या है मुंबई, इसके गोवालिया टैंक के मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसे ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, जिसका अर्थ था कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। ये आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की निर्णायक घोषित थी, जिसने पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा करी और अंततः भारतीय स्वतंत्रता की नींव को और मजबूत कर दिया। अब बात करेंगे आज के क्वेश्चन की, जो कि है निम्न कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो पहला है अरावली का विस्तार 4 राज्यों में है। दूसरा है पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों में है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो ये थी आज की करंट अफेयर। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।